आज की नशिस्त का पहला जो सवाल है वो हालाते हाजरा से ताल्लुक रखता है। मैं इमरान खान साहब को इस सोशल मीडिया के ज़रिया नसीहत करना चाहता हूँ कि वो मौजूदा हालात में मनफी जो एक्टिविटीज़ हैं, नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं, उनसे गुरेज करें। आर्मी चीफ को निशाना मत बनाएं। अपनी सियासत के अंदर मुस्बत जो पहलू है उसको उजागर करें। ये जो टकराव है, इस टकराव के साथ मुल्कों का, कौमों का नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है। तो ये तो मेरी नसीहत है और मैं ये नसीहत करने का अल्लाह ताला की तरफ से पूरा हक रखता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको पेशानी से पकड़कर सीधे रास्ते पर चलाए। और इसी तरह जो हमारे आर्मी चीफ हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आपने मसलहत से काम किया और जो बलवाई थे, जलाओ गिराओ करने वाले थे, उनसे टकराव नहीं किया कि ये आपकी अपनी कौम है, इसकी जितनी तासीन की जाए उतनी कम है। लेकिन वहां मैं ये गुजारिश भी करना चाहता हूं कि जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके बारे में भी नरम जो पॉलिसी है वो वज़ा करनी चाहिए और जो बैरूनी मुदाखलत है उसके साथ आप अपना हाथ, अपनी कार्रवाई वो कड़ी रखें। लेकिन जो हमारे नौजवान हैं, मुल्क व कौम के सपूत हैं, उनके बारे में कोई तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि उनको साल आ साल जेलों में डाल दिया जाए। ये मेरी उनसे गुजारिश है। और अवामुन्नास से गुजारिश मैंने खुतबे में भी की है, अब भी कर रहा हूं। गुज़िश्ता खुतबा जुमा में भी मैंने ये नसीहत की थी कि आपका जो हाकिम है वो जबरी हो, मार्शल्लाह के नतीजे में आए, वो वोट की कुव्वत से आए, वो स्टेब्लिशमेंट के ताउन से आए, आप उस पर राजी हो, राजी ना हो, आपकी हिमायत हो ना हो, अपने हाकिम का खैर खा होना, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। अच्छे तरीके से उसको नसीहत करना, उसके खिलाफ खुरूज ना करना और उसके खिलाफ खुरूज का हिस्सा ना बनना, यही तालीम है। और जो मुक्तदर कुव्वतें होती हैं उनके अंदर कुछ नजर आने वाले हुक्मरान भी होते हैं और कुछ ना नजर आने वाले हुक्मरान भी होते हैं। आप देखें, हमारी अफवाज के बड़े सारे मुस्बत पहलू हैं। ये पहलू जो है जानबूझकर लोगों की नजरों से ओझल रखे जाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर दो रियासतें हैं जो नजरियाती हैं। पहली रियासत है जो पाकिस्तान है। पहली रियासत है पाकिस्तान, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि इसका सुप्रीम लॉ जो है कुरान और सुन्नत है। रियासत की जो असास और बुनियाद है वो इस्लाम है। और दूसरी जो नजरियाती रियासत है वो इजराइल है, सहूनी जो काबिज है मुसलमानों की जमीन पर, मुकद्दस अर्ज फलस्तीन पर। तो ये दुनिया के अंदर दो मजहबी नजरियाती रियासतें हैं। फिर पाकिस्तान जब से बना है तब से लेकर आज तक हम हालत जंग में हैं और मुख्तलिफ तरीकों से, हीलो बहानों से पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जाती है। 65 भी है, 71 भी है। आप देखें 71 में हमारी फौज के एक जम्मे गफीर ने खुद तो कैदो बंद की सऊकतें बर्दाश्त की हैं, वहां इस कौम के लिए, वतन और मुल्क के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियां भी दी। फतह शिकस्त अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ताला फतह भी अता करता है और अल्लाह ताला की मर्जी, मंशा, कुदरत के नीचे शिकस्त होती है। अल्लाह की कुदरत से कोई खारिज नहीं है। अब कोई बंदा ये कहे कि नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के नबी के मौजज़ात बड़े बड़े जाहिर हुए हैं
आपने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, तो आपने ओहद के अंदर काफिरों के टुकड़े क्यों नहीं किए? भाई अल्लाह ताला की ये हिकमतें हैं, इन हिकमतों के जरिए वो हमारे ईमान को मजबूत करता है, वो सब्र देखता है, वो हमारी साबित कदमी को देखता है, वो हमें फिर मुस्तैद करता है। फिर उसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला जो है बड़ी सारी ईमानी क्वालिटीज इंसानों के अंदर पैदा करता है। आप देखें 71 के बाद फिर पाकिस्तान के ऊपर रशिया वार जो है उसको मुसल्लत किया गया और कई दहाइयों तक ये लड़ाई जो है पाकिस्तान लड़ता रहा है। फिर उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया जो कि हकीकत में पाकिस्तान पर हमला था। तो ये सारी जो चीजें हैं ये किसी से मख्फी और पोशीदा नहीं है। मैं इसकी मिसाल देता हूं, ये पुलिस मुकाबले होते हैं और पुलिस मुख्तलिफ मुजरमों को कत्ल कर देती है, तो क्या उनके खानदान जो है वो पुलिस से टक्कर ले लेते हैं? अफवाज अगर अपने जराए इस्तेमाल करके किसी फर्द को पकड़ती है, उसके खिलाफ ऑपरेशन करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उठ खड़े हों, हम इन पर हमले करें, हम इनकी अमलाक को जला दें, हम इनको गालियां दें। अगर आपने इबरत पकड़नी है तो आप लीबिया से पकड़ लें, कोसोवो से पकड़ लें, बोस्निया से पकड़ लें। क्या आप देखें कि वहां जो मुसलमान हैं 2-2, 3-3 हजार बंदे की इज्तिमाई कब्रें जो हैं वो दरियाफ्त हो रही हैं। उनके पास डिफेंस नहीं था और दुश्मन ने हमला किया और मासूम दूध पीते बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को टैंकों के तले जिंदा उन्होंने रोंद के रख दिया। ऐसी वीडियोस बनी हैं कि निहत्ते लोगों के ऊपर क्लैशन के बरस जो हैं वो मारे गए। तो आप बात याद रखें, अल्लाह ना करे, मिसाल मैं इसकी देता हूं कि किसी मौलवी की इंतजामिया के साथ लड़ाई हो जाए तो वो कहे कि अगर मैं यहां पर खतीब ना रहा तो इस्लाम को बड़ा खतरा होगा, लोग मुर्तद हो जाएंगे। अगर मुझे 2/3 अक्सरियत ना मिली, मैं इलेक्शन ना जीता तो पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, फौज के 2 धड़े बन जाएंगे। इस तरह की बातें, ये अनमचोर सियासत है। इमरान खान साहब को ये समझना चाहिए कि वो इन्हीं कंधों को इस्तेमाल करके, इन्हीं जराए को इस्तेमाल करके वो सियासत में आए हैं। तो अब जो है वो इख्तिदार का नशा जो है, मैंने आपको बताया कि लज्जत और नशे की बड़ी किस्में हैं। सबसे बुरी जो किस्म है ना वो हुकूमत का, इख्तिदार का नशा होता है। ये बंदा जो है वो नौज बिल्ला रब की तरह हुक्म चलाता है और सारे उसे उसके सामने वजीर मशीर सरे खम जो है वो तस्लीम करते हैं। तो मेरी ये नसीहत है, इंतकामी कार्रवाइयाँ हुकूमत को वो भी नहीं करनी चाहिए, हमारी अपोजिशन को मनफी सियासत नहीं करनी चाहिए, और अफवाज मजीद बुर्दबारी और तहम्मुल का मुजाहरा करे। एक बात मैं आपको बताता हूं, किस चीज की सबसे ज्यादा इंसान के दिल के अंदर तभी मोहब्बत होती है, आपको पता है? तभी तौर पे बंदे के अंदर किस चीज की सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है? अपने शहर की, मुल्क की, अपने इलाके की, अपने जो आपका पैदाइशी इलाका है ना, जहां आप पैदा हुए। मेरा पिंड मडियाला है भाई, मैं रत्ते पैदा होया, मैं राह वाली। तो सबसे ज्यादा तभी तौर पर इंसान के दिल के अंदर उसके इलाके की, मुल्क की, बलद की मोहब्बत होती है। और ये नबियों की सुन्नत है कि वो जहां पर रहते हैं उसका अमन अपने रब से मांगते हैं। जरा गौर कीजिए, मक्के वालों ने नबी अलैहिस्सलाम के साथ कितना सलूक किया, कितना बुरा। आपने कभी उनके बारे में बद्दुआ की, या अल्लाह मक्के नु तबाह बर्बाद कर दे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरा तुझे छोड़ने को दिल नहीं करता, तेरे रहने वाले मुझे रहने नहीं देते।
और दुआ नबियों ने क्या की है, रब्बि जल हाज़ल बलद आमीना। गंदम के एक बहुत बड़े व्यापारी जो हैं वो मुसलमान हो गए और उन्होंने गंदम जो है ना मक्के की रोक दी। सरदार अबू सुफियान नबी अलैहिस्सलाम के पास आए सफारत करते हुए और उन्होंने कहा हर चीज तबाह हो रही है, आपका शहर मक्का शहर। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको हुक्म दिया गल्ला खोल दे, बढ़ा दे और हाथ उठाकर दुआएं की, अल्लाह आसमान से बारिशें बरसा, भावें मैनू नहीं मानदे, भावें ना मेरे नाल बुरा सलूक किया है, मैनू मारे है, लहू लुहान कर दिता है और मुझे हिजरत पर मजबूर कर दिया है, या अल्लाह मैं तेरा नबी फिर भी तुझसे कहता हूं इन पर बारिशें बरसा। ये हमारे नबियों का वतीरा है। ये तो ना कहें कि मैं अगर हाकिम नहीं बनूंगा तो श्रीलंका बन जाएगा। तो हम चाहते हैं इमरान खान साहब और जितने भी ये सियासतदान हैं, वो शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, इक़्तिदार गया ईमान कमजोर हो गया, बंदा ड्रोनी ड्रोनी बातें करता जाए, नहीं, इनकी दीनी इस्लाह की भी जरूरत है और इनकी जाती इस्लाह की भी जरूरत है। और ये जो इनाद है, पाकिस्तान के अंदर करप्शन की लड़ाई नहीं है, करप्शन सबका मजहब है, भावें नून लीग है, पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, मौलवियां दी कोई लीग है, सब करप्ट जे, मौलवियां समेत। मत आखो अपने आप में बाहर काट लिया। करप्शन लड़ाई नहीं है, यहां लड़ाई है इक्तिदार की। स्टैब्लिशमेंट कहती है हम हाकिम हैं, साढ़े कोल बंदूक है, इत्थे रहना ते यस सर, ते साढ़े कोल दब के ते लिफ के रहना। वो आंदा मैं प्राइम मिनिस्टर हाँ, सदर पाकिस्तान आल ही नाल हाँ। वो फिर इक्तिदार में आकर फिर उनके साथ ही टक्कर लेना शुरू कर देते हैं। एक और बात है, मौजूदा जो गैर यकीनी सूरत हाल है ना, मुल्हिद, मोमबत्ती माफिया, कादियानी, इनका जो किरदार है ना, घर अगर उजड़ रहा हो, तबाह हो रहा हो, छतें टपक रही हो, तो ऐसे घरों के अंदर काकरोच और चूहे बहुत ज्यादा आते हैं जो उसकी वीरानी और तबाही को ज्यादा करते हैं। तो हमारे मुल्क के अंदर कादियानी और मुल्हिद ये जो लोग हैं, और इसी तरह जो रोजे अव्वल से पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के मुखालिफ हैं, जिनके अंदर कौमियत है, सिंधु देश, पख्तून देश, ये कौमियत का बुत सबसे बड़ा बुत है। तो ऐसे जो तीन बड़े तबके हैं वो काकरोच और चूहों का किरदार अदा करते हैं। अल्लाह ताला सबको समझने की तौफीक दे।